आप सब TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह देख रहल बानी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जौना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपको और आपकी परिवार का चिंता बा, और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर दे। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई।
पीड़ा के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी, उहे बड़ाए सबके बानी। हाँ मित्र, ये अध्याय के शीर्षक है, जानता नहीं क्या है? दानियल की प्रार्थना, 70 सप्ताह के भविष्यवाणी। ये एगो औरी दूसरा बहुते महत्वपूर्ण अध्याय है। ये अध्याय बाइबल के सबसे बड़ा है। ये प्रार्थना तथा भविष्यवाणी के सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना सब है। और आखिरी पद में 70 दिन सब के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। आइए अब देखल जाओ दानियल नबी के प्रार्थना के बारे में। ये प्रार्थना दानियल की जिंदगी की बहुत ही उच्च कोटि के प्रार्थना है। किताब के शुरू से ही देखता नहीं कि दानियल प्रार्थनामय आदमी रहन। ये अध्याय के प्रार्थना करे के एगो स्वरूप प्रदान करत रहे। यहाँ पर प्रार्थना के विषय में कुछ आधारभूत बात बा। दानियल के जिंदगी में प्रार्थना एगो उद्देश्यपूर्ण योजना कारण रहे। पद 3 में लिखल बा, तब हम आपन मुंह प्रभु परमेश्वर के ओर कके गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करे लगनी और ई उपवास के 212 महीना राख में बैठ के वरदान मांगे लगनी। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हत। उनमें देखी मती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 7 पद एह तरी से बता रहल बा। और जब तू प्रार्थना करत गैर यहूदी सब के ऐसन अर्थहीन बात के मत दोहरावा, काहे कि उन्हें लोग सोचलन कि हमरा अधिक बोलला से अधिक प्रार्थना सुनल जाई। मित्र, ऐसन प्रार्थना सही प्रार्थना ना हो। दानियल गिगड़ा के प्रार्थना कइलन। दानियल उपवास के साथ गिगड़ा के प्रार्थना कइलन और टाट पहन के और राख में बैठ के दुआ प्रार्थना कइलन। उनका प्रार्थना में पूर्ण सादगी पावल जात रहे मित्र, तथा सामर्थी निवेदन है। दानियल प्रार्थना के जवाब वही समय पा लिहले जब वो प्रार्थना करत रहले। गैब्रियल स्वर्गदूत उनका के दिखाई दिहले और कुछ बात के व्याख्या कइलन। ई आदमी अपना प्रार्थना के जवाब पा लिहले। त एकरा बारे में और जाने खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हत। उनमें देखी पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 14 पद में एह तरी से लिखल बा, और जवान साहस हमरा के उनका सम्मुख होला उ इह कि यदि हम उनका इच्छा के अनुसार कुछ मांगी त उ हमार सुनेलन, व्यक्तिगत और निजीगत। दानियल जनता के प्रार्थना ना बुलवाओले, उ निजी रूप से व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कइलन। उनकर प्रार्थना 3 मिनट के है। हमने के प्रभु प्रायः गुप्त में जाके प्रार्थना कइलन और उनकर प्रार्थना यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में भी बा। हमने के जौना समय व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करे के चाही, उस समय हमने के लोगन के बुला के दुआ प्रार्थना के आयोजन करले। दुआ प्रार्थना ही एगो ऐसन चीज हुआ जौन की परमेश्वर के सिंहासन तक पहुँचेला। दानियल नबी के प्रार्थना आत्मिक यात्रा के खातिर एगो बढ़िया अनुभव रहे। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हो। तो उनमें देखी दानियल नबी की किताब 9 अध्याय के 1 और 2 पद एह तरी से बता रहल बा। मादी छयर्स के बेटा दारा जौन की कसदी सबके देश पर राजा ठहरावल गोल रहन, उनका पहला बरिस में हम दानियल शास्त्र में
इर्मिया नबी पर यहोवा द्वारा प्रकट कइल गइल वचन के अनुसार यरूशलेम के उजाड़ पड़ल रहे के बरिस सब के संख्या पर ध्यान दिहले, जौन की 70 बरिस के रहे। यहाँ पर दुगो महत्वपूर्ण सवाल बा, दारा के रहन और तारीख का रहे। दानियल नबी की किताब 5 अध्याय के 31 पद ए तरी से एकरा बारे में साफ साफ बता रहा बा। और दारा मादी जौन की लगभग 62 बरिस के रहे सिंहासन पर विराजमान भइले। मित्र, दारा उनकर पदाधिकारी नाम है, जैसे कि राजा, बादशाह, शासक। उनकर असली नाम ना रहे। मित्र, यही अध्याय के 2 पद ए तरी से बता रहा बा। उनका राज के पहला बरिस में हम दानियल शास्त्र सब में इर्मिया नबी पर यहोवा परमेश्वर द्वारा प्रकट कइल गइल वचन के अनुसार यरूशलेम के उजाड़ पड़ला के बरिस के संख्या के ध्यान दिहल गइल, जौन की 70 बरिस के रहे। हम मित्र, इ दारा के शासन काल के पहला साल है। दानियल अब एगो बहुते बड़ पद अधिकारी के रूप में उभर के आवताने। उ अब भविष्य के बारे में सोच रहा बड़े, विशेष रूप से अपना लोगन के भविष्य के बारे में। ये तरी से दानियल परमेश्वर के वचन के अध्ययन करे खातिर वचन के खोलत अड़े। उ इर्मिया के किताब खोल के पढ़त रहन और कहले कि इसराइल 70 साल तक बंधुआई में रही, जौन के तिथि एक किताब में 537 बीसी के लगभग बा। दानियल अब 85 से 90 साल के उम्र के बीच हवे। उ लगभग 606 बीसी में बंदी बनावल गइल रहन जब वो 17 साल के रहन। एकर मतलब अब समय आ गइल बा कि इ लोग अपना देश के लौटे वाला बाड़े। दानियल के ए सब लोगन के चिंता रहे। हमरा समझ से ओ छोट सिंह से डरात रहन, जौना के वर्णन 8वां अध्याय में कइल गइल बा। अंतियोकुस एपिफेनेस सीरिया के राजा सेल्यूकस के शासन इ राजा दानियल के लोगन के सताई हैं और मंदिर के भ्रष्ट करी हैं। ये सब बात के चिंता दानियल के बहुत रहे। ये सब कारण दानियल के वचन पढ़े खातिर प्रेरित कइलन। इ वचन परमेश्वर के इच्छा जाने के समझ ले इ सब प्रतिज्ञा है, जौन के दानियल पढ़ताने। आई यही लगले हमनी के पढ़ लिहल जाओ। इर्मिया नबी की किताब 25 अध्याय के 11 पद एह तरी से बता रहल बा। 70 साल पूरा हो गइला पर हम बेबीलोन राजा और ओह जाति के अर्थात कसदी सबके देश के ओहनी लोग के अधर्म के खातिर दंड देव। यह परमेश्वर के इहे बाणी है। अभी हम ओहनी लोग के सदा काल के खातिर उखाड़ डालब। आई यही लगले हमने के पढ़ ले जाओ। इर्मिया नबी की किताब 29 अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहल बा। यह परमेश्वर फिर एह तरी से कहताने कि जब बेबीलोन के 70 बरिस पूरा हो जाई, तब हम तोहनी लोग के सुध लेब और ओह अपना मन भावना वचन के पूरा करब कि हम तोहनी लोग के ये स्थान में लौटा ले आई। ये सब बात के रुआ अपना मन में राखी कि दानियल इर्मिया के भविष्यवाणी सबके ये 70 बरिस में पढ़त रहन। इर्मिया नबी की किताब 9 अध्याय के 24 पद ए तरी से बता रहल बा। पर जे गर्व करला यानी कि घमंड करला, उ ए बात पर घमंड करे कि उ हमरा के जाने और समझेलन और ई भी कि हम मही उ परमेश्वर हई जौन की पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धार्मिकता के कार्य करिना। काहे कि हम ए बात से प्रसन्न होखिना। यहोवा परमेश्वर के ई कथन है। मित्र, पढ़ला से पता चलता कि दानियल के प्रार्थना एगो अलग किस्म के प्रार्थना रहे। आज के दिन से बिल्कुल अलग। पहला शर्त पर ध्यान दी। दानियल नबी की किताब 9 अध्याय के 3 और 4 पद इस तरह से बता रहल बा।
ऊ आपन जीभ धनुष के भांति टेढ़ा करले और उनका देश में सच्चाई के ना झूठ के ही बोलबाला बा। काहे कि ऊ बुराई पर बुराई करत चलत जाले और ऊ हमरा के ना जानेलन। यह परमेश्वर के इहे वाणी है। हर एगो आदमी अपना पड़ोसी से सतर्क रहे। अपना कोनो भाई के भरोसा मत करे, काहे कि हर भाई धूर्तता के व्यवहार करेला और हर पड़ोसी निंदा करत फिरेला। ऊ आपन मुंह परमेश्वर के ओर क के प्रार्थना करे लगले उपवास के साथ। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय के 27 पद में भी पौलुस प्रार्थना की बात करत अड़े। यहाँ पर एह तरी से लिखल बा, हम परिश्रम और कष्ट में रात रात भर जागे में, भूख प्यास में, अक्सर निराहार रहे में, ठंडा में उघारे रहे में दिन बिताउने। मित्र, दानियल उद्देश्यपूर्ण प्रार्थना कैले, याकूब भी जबरदस्त प्रार्थना कैले रहन। त एकरा बारे में जाने बुझे समझे सोचे विचारे खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखत चलत चली। उत्पत्ति के किताब 32 अध्याय के 26 पद एह तरी से बता रहल बा, तब ऊ कहले हमरा के जाय द, काहे कि भोर होखे वाला बा। पर याकूब कहले, जब तक तू हमरा के आशीर्वाद ना देब हम तोहरा के जाय ना दे। मित्र, दानियल के तरी प्रार्थना बहुत ही व्यक्तिगत था। ऊ अपना लोगन के चिंता करत रहन। नबूकदनेस्सर जिंदगी में हम घमंड के देख रहल बानी, मगर दानियल के जिंदगी में नम्रता के देखे के मिलता। दानियल परमेश्वर के सामने औंधे मुंह गिर जाता है। वो परमेश्वर के गुण के पहचान ताड़े। सबसे पहला बात, वो परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध पर आधारित होता। परमेश्वर पर पूरा तरी से भरोसा करताड़े। वो परमेश्वर के बहुत ही व्यक्तिगत रूप से पुकारताड़े। कोनो भी बात के महानता के जानताड़े। वो जानत रहन कि परमेश्वर आदर के जोग परमेश्वर हमें। परमेश्वर के साथ कोनो भी आदमी खेल नहीं खेल सकत, उनका के बेवकूफ केहू नहीं बना सकत। दानियल एह परिवार के बढ़िया तरी से जानत रहन कि परमेश्वर दयालु, प्रेमी और अनुग्रहकारी तथा अपना वचन पर अटल रहे वाला हमें। तो केवल वचन के पूरा ही नहीं करत, बल्कि ओह में स्थिर भी रहताड़े और वो बहुत ही विश्वास जोग अपना अनुग्रह के कारण ही परमेश्वर इस्राएली सब के बचावत रहले। विलाप गीत 3 अध्याय के 22 पद में लिखल बा, हम फिर ना गोनी। वो यहोवा परमेश्वर के महान करुणा के फल है, काहे कि उनकर दया अमर बा। परमेश्वर अनुग्रहकारी हमें, लेकिन वो चाहेलन कि उनकर लोग उनकरा आज्ञा सब के माने। देखी दानियल कैसे अंगीकार करतने। त औरी जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी दानियल नबी की किताब 9 अध्याय के 5 और 6 पद एह तरी से बता रहल बा, हम तो पाप, अपराध, दुष्टता और बलवा कैले बानी और तोहार आज्ञा सब तथा विधि सब से दूर हट गइल बानी और हम तोहरा सेवक सब अर्थात नबी सब के ना सुननी, जे तोहरा नाम से हमार राजा सब, उच्च अधिकारी सब, पूर्वज और देश के सब लोग से बात कैनी। मित्र, हमने के तो पाप कैनी जा। वो अपना आप के भी इस्राएली सब के श्रेणी में राखेले, जौन की परमेश्वर के विरुद्ध काम कैले रहन, जना के कारण वो बंधुआई में चल गए। वो अपना पाप के अंगीकार विशेष रूप से करतने। वो हर एगो पाप के नाम लेतने। वो हर एगो पाप के दिखावतने। कोनो भी पाप के छोड़े निखन चाहत। हमनियों के भी जब
अपना पाप के अंगीकार करी न जाता यही तरी से करे के चाही। केवल अतना ही कहल पर्याप्त नहीं खे कि प्रभु में पापी बानी, बल्कि हर एगो पाप के नाम लेके परमेश्वर के सामने अंगीकार करे के चाही। हमनी के उनका सामने लजाए के कोनो आवश्यकता नहीं खे। उ हमनी के हर एगो पाप के जानताने, ऐसे हमनी के उनका सामने खोल के आवे के चाही। दानियल नबी की किताब 9 अध्याय के 7 पद एह तरी से बता रहा बा, हे प्रभु धार्मिकता तो तुहार ह, पर आज हमनी खातिर भारी लाचाह अर्थात यरूशलेम में निवास करे वाला सब यहूदी के खातिर तथा दूर और पास के सब इस्राएली सब के खातिर चिन्ह तू अपना प्रति कैल गोइल विश्वघात के कार्य के कारण देश देश में तितर बितर क देले बने। सब इस्राएली लोग एने ओने बिखर गुल बने, पर कोनो भी जाति खोवल यानी कि भुलाई नहीं खन। दानियल नबी की किताब 9 अध्याय के 8 से 14 पद एह तरी से बता रहा बा, हे यहोवा हम सब अर्थात हमार राजा प्रधान और पूर्वज बहुते लज्जित बाड़े, काहे कि हम तोहरा विरुद्ध पाप कइले बानी। पर यद्यपि हम उनका विरुद्ध बलवा कइले बानी, फिर भी हमार प्रभु यहोवा दयालु और क्षमाशील हमें। हम तो अपना परमेश्वर यहोवा की वाणी सुन के भी उनका शिक्षा पर ना चल के जौना से उ आपन दास अर्थात नबी सब के द्वारा हमरा के दिहले, निश्चय सब इस्राएली तोहरा व्यवस्था के उल्लंघन करके और तोहर ना सुन के तोहरा से अलग हो गइल बाड़े। ऐसे परमेश्वर के दास मूसा के व्यवस्था में वर्णित शपथ और श्राप हमरा पर आ पड़ल, काहे कि हम उनका विरुद्ध पाप कइले बानी। एह तरी ओह वचन के हमरा पर बड़ विपत्ति डाल के पूरा कइले बानी, जौन कि उ हमरा और हमरा अधिकारी सब के विरुद्ध कइले रहन। यहाँ तक कि जैसे विपत्ति यरूशलेम पर पड़ल बा, वही तरी सब धरती पर कभी विपत्ति ना पड़ी। और जैसे मूसा के व्यवस्था में लिखल बा, वही तरी विपत्ति हमरा पर आ पड़ी। फिर भी हम ना तो अपना अधर्म के काम से फिरनी और न हम तोहरा सत्य पर ध्यान देने की अपना परमेश्वर यहोवा के प्रसन्न करती। ए कारण यहोवा परमेश्वर नियत विपत्ति के हमारा पर उझिल देले बने। हमार परमेश्वर यहोवा जवन जवन काम कइले बने ओ सब में उ धर्मी रहन, पर हम उनका ना कोइनी नहीं उनका सुननी। मित्र, अभी तक रुआ देखनी है कि कौना तरी से दानियल परमेश्वर के सच्चाई और मनुष्य के पाप के कारण ही बंधुआई में गुलन। एकरा में परमेश्वर के कोनो गलती ना रहे। मित्र, यदि रुआ परमेश्वर के पास जाके अपना आप के अंगीकार करब तो परमेश्वर रुआ पाप के पूरा रीति से क्षमा करिए। एमे कोनो भी शक के बात नहीं खे। दानियल नबी की किताब 9 अध्याय 15 से 18 पद एह तरी से बतारल बा, हे हमार परमेश्वर, हे प्रभु, जौन आपन प्रजा के मिस्र देश से बलवंत हाथ के द्वारा निकाल के आपन ऐसन बड़ नाम कैला जौन की राजा तक मशहूर बा, पर हम तो पाप क के दुष्टता कैले बानी। हे प्रभु, आपन सब धर्ममय कार्य के अनुसार आपन क्रोध और जलजलाहट के आपन नगर यरूशलेम अर्थात आपन पवित्र पर्वत पर से हटाला, काहे कि हमार पाप और हमार पूर्वज सब के अधर्म के कारण यरूशलेम और तुहार प्रजा आस पास के सब लोग के सामने निंदा के पात्र बन गइल बा। अतः हे हमार परमेश्वर, अपना दास के विनती और गिड़गिड़ाहट के सुना, और हे प्रभु, आपन नाम के निमित्त आपन उजड़ल पवित्र स्थान पर आपन मुख के प्रकाश चमकावा। हे हमार परमेश्वर, आपन कान हमरा ओर लगावा
और सुना, आपन आँख खोल के हमरा उजाड़ दशा के देख और ओह नगर के जौन की तोहरा नाम से कहाला। हम तो आपन कोनो योग्यता के कारण ना, पर तोहरा बड़ दया के कारण तोहरा से अनुनय विनय करल बानी। मित्र, इ तो दानियल के विनती और निवेदन है। निर्गमन 2 अध्याय के 24 और 25 पद एह तरी से बता रहल बा। अतः परमेश्वर उनकर कराहाल सुनले और परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बानल गोइल अपना वाचा के याद कइनी और परमेश्वर इसराइल सब पर दृष्टि के उनकर सुधि लिहले। मित्र, परमेश्वर उनका करहला के सुनले, उनका पर नजर कैले और आपन करुणा उनका पर प्रकट कैले। परमेश्वर धर्मी हमें उ आपन करुणा हमनी पर प्रकट करले। रोमियो 3 अध्याय के 26 में एह तरी से लिखल बा, उ ई ऐसे कहलन कि वर्तमान समय में उनकर धार्मिकता प्रदर्शित होके कि उ खुद ही धर्मी ठहरे और उनकर भी धर्मी ठहरावे वाला हो जौन की यीशु पर विश्वास कर ले। दानियल नबी की किताब 9 अध्याय के 19 पद में एह तरी से लिखल बा, हे प्रभु सुन, हे प्रभु क्षमा कर, हे प्रभु सुन और कार्य कर। हे परमेश्वर आपन निमित्त विलंब मत कर, काहे कि तोहार नगर और तोहार प्रजा तोरे ही नाम से कहाले। दानियल के परमेश्वर के महिमा और नाम के बड़ चिंता रहे, वो उनकर आराधक रहन। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।